फ्रेंड्स, पार्ट 20 तक तो आपने कवर कर लिया है। पार्ट 29 की बारी है। सो 29 यहाँ पे शीट्स आपको दिखाई दे रही है। 29 शीट में यहाँ पे कुछ डेटा लिया है, लेकिन मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट टैब में प्रोटेक्ट शीट ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और इसके अंदर के डिटेल ऑप्शंस को है ना समझेंगे कि प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन हम कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कब कब इसका ज़रूरी है आपको डेटा के ऊपर अप्लाई करना। तो प्रोटेक्ट शीट पे सबसे पहले आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने आएगा डायलॉग बॉक्स। ये आपको अलाउ करता है कि कोई भी डेटा आपका एडिटिंग से आप किसी को भी अलाउ ना करें। अगर आप पासवर्ड देंगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा, मतलब आपने अभी पासवर्ड दे दिया तो पूरा डेटा लॉक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ। 1 2 3 पासवर्ड दिया मैंने, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स नहीं की, ये सेटिंग्स हम देखने वाले हैं। और दोबारा मैंने ओके किया और 1 2 3 आप कोई भी पासवर्ड दीजिए, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए ओके कीजिए। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे डेटा तो दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट नहीं होगा। और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट। तो ये प्रोटेक्टेड है, आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी हाईलाइट नहीं। होम टैब पूरा डिसेबल हो चुका है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें से कोई डेटा डिलीट ना होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे लॉक कर दिया डेटा को। सो इसे अनप्रोटेक्ट करने के लिए एक तो शीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए। आप शीट के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए अनप्रोटेक्ट नाम आ जाता है। शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये नाम यहाँ पे मिल जाता है, अनप्रोटेक्ट शीट यहाँ पे। सो अनप्रोटेक्ट शीट यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट में जाइए, जहाँ से आपने प्रोटेक्ट किया था वहाँ से आप अनप्रोटेक्ट शीट कीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आपके पास पासवर्ड है तो ही अनप्रोटेक्ट होगा, अगर आपने गलत पासवर्ड एंटर कर दिया तो ये अनप्रोटेक्ट नहीं होगा। राइट दोस्तों। सो अब पासवर्ड कैसे, देखो क्या लिख आ रहा है, द पासवर्ड यू सप्लाई इज नॉट करेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी फॉर्मेट में जाना पड़ेगा एंड अनप्रोटेक्ट दोबारा करना पड़ेगा और सही पासवर्ड देना पड़ेगा। सही है ना। तो अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट होगा। लेकिन अभी देखिए आगे, अब आपको लगता है कि यार यहाँ पे जो कॉलम है नेम ऑफ एम्प्लॉयज, ये कॉलम में नेम ऑफ एम्प्लॉयज एंटर करना उसे अलाउ करना है, लेकिन उसे डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, बोनस में कुछ अलाउ नहीं करना है। ऐसे ऐसी चीज़ें आपको करनी है। या फिर आपको बेसिक सैलरी में अलाउ करना है, यहाँ पे सैलरी एंटर करना है। हम दूसरी शीट में आ गए, यहाँ पे सैलरी एंटर करना है और सैलरी जैसे वो एंटर करेगा वैसे ही यहाँ पे आगे बोनस ऑटोमेटिक आएगा। तो बोनस कॉलम में जो फॉर्मूला दिया है, एक तो इस फॉर्मूला में मुझे कुछ अलाउ नहीं करना है चेंजेस करने के लिए, तो आप इस कॉलम में ही अलाउ करना चाहते हैं, बस बेसिक सैलरी का कॉलम है, मैं इसे अंडू कर दिया। तो इसे सिलेक्ट कीजिए, जिसमें आपको अलाउ करना है उतने रेंज को सिलेक्ट कीजिए या पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। आपको कुछ सेल्स में एडिटिंग अलाउ करना है पर्टिकुलर डेटा के अंदर, तो उन सेल्स को आप एक साथ सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एक साथ सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ये और ये दोनों कॉलम में अलाउ करना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके ऐसा सिलेक्ट कीजिए। अब करना क्या है, दोनों कॉलम में अलाउ करने के लिए मैंने दोनों कॉलम को एक साथ सिलेक्ट किया। मैं जाऊंगा फॉर्मेट में, यहाँ पे जाना है और ये लॉक सेल जो चेक दिख रहा है ना, ये देखिए ध्यान से, ये अभी ग्रीन बॉक्स है उसके ऊपर दिखाई दे रहा है ना, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। देखिए फॉर्मेट में जाइए, लॉक सेल, फिर से लॉक कर दिया। अब आपको दिखाई देगा ये ग्रीन बॉक्स आ चुका है और इसे मैंने हटा दिया। तो अब देखिए ध्यान से उसमें क्या हो रहा है, ग्रीन बॉक्स यानी लॉक सेल हट गया, जो सिलेक्शन है उसका लॉक सेल मैंने हटा दिया। अब आप प्रोटेक्ट शीट करिए, देखिए ध्यान से प्रोटेक्ट शीट। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है 1 2 3, दोबारा दीजिए 1 2 3, कोई भी पासवर्ड दीजिए। मेरा बस एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दिखाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप अभी यहाँ पे कुछ एडिट करने चाहते हो तो नहीं होगा, लेकिन 15,000 की जगह यहाँ पे 20,000 टाइप करना चाहते हो तो हो जाएगा और आगे ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा क्योंकि वो फॉर्मूला है। सो आपको समझ में आए, लेकिन इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इस फॉर्मूला में आपको चेंज करने जाएंगे तो यहाँ पे वो मैसेज शो करेगा कि नहीं, अलाउ नहीं कर रहा है आपको, ये प्रोटेक्टेड है। सो आपने पर्टिकुलर रेंज में अशोक सिंह की जगह अशोक सिंघानिया या कुछ और नाम लिखना है आपको, तो अशोक कुमार लिख देते हैं। चलो अशोक कुमार, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो चेंज हो चुका है। राइट, आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं उन कॉलम्स के अंदर जिसमें आपने अलाउ कर दिया है डेटा को। सो क्लियर। सो डेटा को कैसे चेंज करना है आपको ये डेफिनेटली समझ, मतलब डेटा चेंजेस के लिए कैसे अलाउ करना है, क्योंकि मैंने क्या किया था पहले, उसको लॉक जो है हटा दिया था उसका। अभी अनप्रोटेक्ट शीट कीजिए पहले 1 2 3, ये आपको समझ में आए। अब दूसरी बात ऐसी कि मुझे ये जो फॉर्मूला वाली सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सिलेक्ट ही ना हो। अगर ये सिलेक्ट ना हो तो इसके अंदर का यहाँ का फॉर्मूला ही नहीं दिखाई देगा। मुझे इसके ऊपर क्लिक ही नहीं करना है, जस्ट जैसे ही उसने यहाँ पे कर्सर रखा तो वो इसी रो में चले जाए, या इसमें कर्सर रखा तो इसी रो में यहाँ पे एंटर करते चले जाए, यहाँ पे राइट साइड में सिलेक्शन ना आए। तो सिलेक्शन हम हटा सकते हैं प्रोटेक्ट शीट के अंदर से। यहाँ पे पहले हमने क्या किया है, कुछ सेल्स को अनलॉक रखा है ऑलरेडी, इसको सिलेक्ट करके देखो अब ये अनलॉक है, दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन चेक नहीं है। यहाँ पे देखिए अब मैं इसको देख रहा हूँ, इसको भी लॉक सेल्स ग्रीन चेक नहीं, यहाँ पे ये चेक नहीं है, ग्रीन नहीं है, हाईलाइट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है प्रोटेक्शन ऑन कर देता हूँ मैं,
प्रोटेक्शन ऑन कर दिया मैंने। इस बार मैं यहाँ पे ज़रा चेंजेस कर लेता हूँ पासवर्ड देने के पहले। सिलेक्ट लॉक सेल्स, ये मैं हटा रहा हूँ, बस अनलॉक सेल ही सिलेक्ट होंगी, ये मैंने हटा दिया। देखिए सिलेक्ट लॉक सेल्स का चेक मैंने अनचेक कर दिया। अब मैं दोबारा पासवर्ड देता हूँ, तो ये छोटी सी बात क्या करते हैं, अभी आपका ये जो सेल ये सिलेक्ट हो रहा है, इसमें आप वैल्यूज टाइप भी कर सकते हैं। चलिए मैंने टाइप कर दिया, यू कैन सी इट, बट आपका कर्सर इधर क्लिक नहीं होगा, इधर क्लिक नहीं होगा, इधर क्लिक हो सकता है इन दोनों कॉलम्स में, क्योंकि अनलॉक है। और यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर क्लिक नहीं हुआ, जिससे होगा क्या, इस सेल में जो फॉर्मूला लिखा है वो भी वो क्लिक करके देख नहीं पाएगा यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, राइट। तो उससे जितना एडिटिंग अलाउ करना है उतना आप कर सकते हैं, जितना नहीं करना है, मतलब जितना रिस्ट्रिक्ट करना है उतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट में ये मज़ेदार चीज़ है। अनप्रोटेक्ट शीट कीजिए 1 2 3, कुछ आगे और बातें समझ लेते हैं। इसमें ऐसा है कि आपको कुछ चीज़ें वो अलाउ करता है, मतलब यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट शीट में जब जाएंगे आप, तो इसमें लिखा गया है अलाउ यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। तो सभी यूजर्स को क्या अलाउ करना है, आपको फॉर्मेट सेल्स अलाउ करना है, फॉर्मेट कॉलम्स अलाउ करना है, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम अलाउ करना है। चलिए मैं इंसर्ट कॉलम पे चेक रख देता हूँ। आपको सॉर्टिंग अलाउ करना है, यूज ऑटो फिल्टर, फिल्टर यूज करने के लिए अलाउ करना है, पाइवट टेबल अलाउ करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी। तो जिस पे आप चेक करोगे, मैंने डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स और इंसर्ट रोज, ये 3 चेक किया और मैंने ओके किया। और अभी मैंने जिसको अलाउ किया है, पासवर्ड देना भूल गया मैं, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं देंगे तो भी लॉक होता है, और अनलॉक बिना पासवर्ड का ही होगा अगर आपने पासवर्ड नहीं दिया है तो। 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, 1 2 3, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं कॉलम इंसर्ट कर पाऊंगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो कॉलम, मतलब अभी ये कॉलम तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसे सिलेक्ट ही नहीं रखा है, तो लेकिन यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं एक कॉलम इंसर्ट कर सकता हूँ, और ये इंसर्ट किया हुआ कॉलम मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। नहीं, डिलीट कॉलम के लिए अलाउ नहीं किया है ना हमने, डिलीट कॉलम के लिए शायद नहीं अलाउ किया था। देखते हैं डिलीट कॉलम के लिए अलाउ किया था कि नहीं। चलिए प्रोटेक्ट में जाके चेक करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं पहले से। 1 2 3 डिलीट कॉलम तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटेक्ट शीट के अंदर हमने उसे डिलीट कॉलम रखा है। डिलीट कॉलम फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद वो सिलेक्टेड, हाँ सिलेक्ट नहीं होता है। इसे भी कर देते हैं सिलेक्ट लॉक सेल्स, अब इसे भी ऑन कर देते हैं, अब डिलीट कॉलम भी हो जाएगा। अब देखिए इसे ऑन किया मैंने, लेकिन मैं प्रोटेक्शन का पासवर्ड नहीं दिया। एनीवे पासवर्ड आपने नहीं दिया तो डायरेक्ट अनप्रोटेक्ट होगा, ये याद रखिए। मैंने पासवर्ड नहीं दिया, देखिए अभी यहाँ पे डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम, ये सेल लॉक क्यों है, क्योंकि अच्छा वो कॉलम, ये देखिए ये कॉलम डिलीट हो रहा है, ओके राइट। अब मैं इसको डिलीट करने जाऊँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अलाउ उनको अलाउ कर रहा है जो अनलॉक है, राइट। यहाँ पे देखिए इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि ये अनलॉक है, आर यू गेटिंग। और इसे इंसर्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे कॉलम को, राइट। सो इस तरह से आप इंसर्ट भी कीजिए, डिलीट भी कीजिए। लेकिन यहाँ पे अनप्रोटेक्ट, अभी देखिए मैं अनप्रोटेक्ट कर रहा हूँ बिना पासवर्ड का, क्योंकि मैंने पासवर्ड ही नहीं दिया था। अगर आप पासवर्ड नहीं देते हो, सिंपल है ना, पासवर्ड नहीं देते हो तो बिना पासवर्ड का अनलॉक होने वाला है। तो ये चीज़ें समझ में आई होगी आपको, कुछ चीज़ें आप अलाउ कर सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद भी, उसके लिए ये चेक रख सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शंस, मतलब प्रोटेक्ट शीट कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। प्रोटेक्ट शीट को एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट ये ऑप्शन है। प्रोटेक्ट शीट से रिलेटेड ही आगे जाकर अबे ये जो देखना है, यहाँ पे देखिए रिव्यू में यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, मतलब अभी मैं बता देता हूँ इसे कि आप वहाँ से प्रोटेक्ट शीट कीजिए या यहाँ से भी वही प्रोटेक्ट शीट आपको ऑप्शन मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट ऑप्शंस के बाजू में एक और ऑप्शन है, चलिए इसे भी हम इसी पार्ट में देख लेते हैं, वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट में क्या होता है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक में अगर अभी यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्ट शीट मतलब इसी शीट के लिए अप्लाई हो रहा है 29 के लिए। अगर मैं 28 पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं काम कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये लॉक नहीं है, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने ऐसा टाइप किया, डिलीट किया, क्योंकि इस शीट के लिए वो पासवर्ड था, वर्कबुक के लिए नहीं है। तो इस शीट के लिए मुझे अलग से फिर से प्रोटेक्ट शीट पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इस शीट का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नहीं अलाउ करनी है, जो दिख रहा है ना यहाँ पे सारी चीज़ें, रीनेम, डिलीट। तो मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक करूँगा दोस्तों। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या होगा, 1 2 3 ये पासवर्ड मैंने दे दिया, अगेन 1 2 3। अब वर्कबुक प्रोटेक्ट है तो इस शीट में राइट क्लिक करके आपको ये रीनेम, डिलीट, इंसर्ट कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब शीट को ना डिलीट कर सकते, ना इंसर्ट कर सकते, ना रीनेम कर सकते, ना कॉपी बना सकते। सो प्रोटेक्ट वर्कबुक मतलब सभी शीट के लिए ऐसा है, सभी शीट के लिए, सभी शीट के ऊपर कहीं कहीं पे भी राइट क्लिक करो, उसको रीनेम नहीं कर सकते आप। सो प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ फिलहाल मैं, 1 2 3 पासवर्ड डाल देता हूँ, क्योंकि ये शीट्स आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो ये दोनों भी आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसका पार्ट नंबर 29 हमारा कवर हो चुका है, मिलते हैं पार्ट नंबर 30 के अंदर।